ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये कमरा बना रखा है स्पेशल, वो सामने हम उस कमरे के पास ये सारे असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे। एक ही पार्क में दो हिस्से क्यों? हाँ सही। आप वहाँ नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते। हाँ। ये बॉर्डर क्या तो यहाँ आ सकते हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा, आप वहाँ नहीं जा सकते। नहीं, उनका मन करेगा वो यहाँ आ जाए। यहाँ पूरे घर घर में, पूरे ब्लॉक में सट्टेबाजी चलती है। और आपको बता दूं कि मंगोलपुर में जो लगातार क्राइम का स्तर बढ़ रहा है, उसका कारण नशा और ये जो सट्टेबाजी है, यही है। ये छोटे छोटे बच्चों की उम्र में आप किताब और पेन की जगह आप चाकू और पिस्तल देख रहे हैं ना, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है नशा। पुलिस वाले इनको यहाँ बैठने नहीं देते, ये बात सच है? बिल्कुल जी सर। आप नशा करते हैं यहाँ बैठ के? नहीं सर, कोई नहीं। तो क्यों नहीं बैठने देते? इनको कंप्लेंट करता कोई हमारे यहाँ बैठने उठे। आधे पार्क में सफाई, आदि में क्यों नहीं? हाँ जी, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया जी। एमसीडी के अंदर ही पार्क में ये ताला लगा हुआ है और यहाँ एक बॉर्डर सा खींच रखा है। उस तरफ के लोग इधर नहीं आते, इधर के लोग उधर नहीं जाते। अब आश्वासन का समय गया। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तविकता में जमीनी स्तर पर आगे लोगों की मदद करना चाहती है तो यहाँ के विधायक दौरा करें, यहाँ के निगम पार्षद दौरा करें और देखें जनता आखिर क्यों परेशान है और क्यों घर घर में सट्टा और शराब का कारोबार आ रहा है। इन बच्चों के हाथ में किताब और पेन की जगह क्यों पिस्टल और चाकू आ रहा है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा जय ब्लॉक मंगोलपुरी में। एक और हमें एक नया मुद्दा सामने आया। एक जायदाद के बहुत सारे वारिस तो होते हैं और बहुत सारा बंटवारा भी हो जाता है, लेकिन एक एमसीडी के पार्क के दो बंटवारे हैं। आप इसको बॉर्डर माने या इसको लक्ष्मण रेखा माने, ये समझ में नहीं आ रहा। एक ही पार्क में किस चीज की लक्ष्मण रेखा खींच रखी है? ये दो पार्टीशन कर दिया, एक इधर का पार्क कर दिया, एक उधर का पार्क कर दिया जी। ये नेता जो जितने हैं ना, इसको विधायक हमने राजकुमार चौहान के पास भी गए थे, इसके चलते ये अनऑथराइज कब्जा कर रखा है। इसमें कोई सुबह से शाम तक प्रॉपर्टी, जो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसमें ताले लगा रखे हैं। अच्छा, पार्क में? हाँ, यहाँ शराबबाजी होती है और ये कमरा बना रखा है स्पेशल, वो सामने। चलिए हम उस कमरे के पास ये सारे असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे। तो इसमें ये सारा इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए किया हुआ है और इस पे पूरा माफिया इसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ का कौन सा माफिया जुड़ा हुआ है? जो गैंगस्टर वगैरह होते हैं। यहाँ के निगम पार्षद का क्या नाम है? सुमन रजोरा जी यहाँ की पार्षद हैं। आपने कहा उनसे कभी? अरे सर, कई एप्लीकेशन जा चुकी है, लेकिन माफिया की पकड़ ऊपर तक है। अच्छा, हाँ, सट्टा उट्टा लिखा जाता है क्या? यहाँ पूरे घर घर में, पूरे ब्लॉक में सट्टेबाजी चलती है। और आपको बता दूं कि मंगोलपुर में जो लगातार क्राइम का स्तर बढ़ रहा है, उसका कारण नशा और ये जो सट्टेबाजी है, यही है। ये छोटे छोटे बच्चों की उम्र में आप किताब और पेन की जगह आप चाकू और पिस्तल देख रहे हैं ना, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है नशा। मैं खुले आप नशे के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो भी अफसर हमारा इस वीडियो क्लिप देखे वो अपने संज्ञान में लें और इसको कब्जा मुक्त कराया जाए। चलिए भाई साहब, आप इनकी बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। सही कानून? हाँ सही कहा जी। एक ही पार्क में दो हिस्से क्यों? हाँ सही। आप वहाँ नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकते। ये बॉर्डर क्या? तो यहाँ आ सकते हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा, आप वहाँ नहीं जा सकते। नहीं। उनका मन करेगा वो यहाँ आ जाएंगे और आप वहाँ नहीं जाएंगे। हम वहाँ नहीं जा अच्छा, जिन लोगों ने कब्जा करा है वो लोग यहाँ आ सकते हैं, पर ये लोग वहां नहीं जा सकते। क्या ये हिंदुस्तान का बॉर्डर है या हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ खींच दिया है? और जो वो कमरा है, उस कमरे के पास में जाऊंगा और देखूंगा कौन से माफिया वहां पे अवैध कब्जा करके बैठे हुए। यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के मंगोलपुरी का थाना, यहाँ के डीसीपी, यहाँ के विधायक, इनकी बातों को संज्ञान में ले, क्योंकि इन लोगों ने आपको वोट देकर जिता है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ जो समस्या हो उस समस्या का समाधान हो। ये भोले मासूम लोग हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको क्या मिलता है? सिर्फ आश्वासन। अब आश्वासन का समय गया। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तविकता में जमीनी स्तर पर आगे लोगों की मदद करना चाहती है तो यहाँ के विधायक दौरा करें, यहाँ के निगम पार्षद दौरा करें और देखें जनता आखिर क्यों परेशान है और क्यों घर घर में सट्टा और शराब का कारोबार आ रहा है। इन बच्चों के हाथ में किताब और पेन की जगह क्यों पिस्टल और चाकू आ रहा है। इस पे वो बात को विचार करें, क्योंकि जैसे उनके बच्चे हैं, इनके भी ये बच्चे हैं। इनका अंधकार में भविष्य ना डालें। आइए उस कमरे के पास चलते हैं। कौन सा काला साम्राज्य वहां चल रहा है और कौन से वो काले व्यक्ति है जो इस काले साम्राज्य को चला रहे हैं। इस पार्क के बंटवारे में हमारे देश का जो झंडा है उसे भी नहीं छोड़ा गया। बताया जा रहा है झंडा पहले यहाँ होता था। अच्छा, अब वो झंडा कहाँ गया? वो झंडा इधर आगे कट के अच्छा, यहाँ लगा दिया। यहाँ लगा दिया। ये देखो, इनसे पूछा, हम बताएंगे। तो आप भी तो हिंदुस्तान के हिस्से में रहते तो हैं। वो हिंदुस्तान को मान नहीं रहा है, उस पे पावर है साहब।
और ये पटरी, कुछ लोग- इसी पटरी को अंदर पटरी कैसे कुछ नहीं कर रहा है, वो ऐसा ही है, पटरी बना रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है तो वो। आने वाले समय में तो यहाँ कोई निर्माण भी कर सकता है। हाँ, निर्माण क्या करेगा, ये उसके हाथ में जो लोग मिले हुए हेरा फेरी करने वाले विधायक गोद। अच्छा, एक समस्या और बता दूं, ये जितने बुजुर्ग हैं इनके 25-25 गज के मकान है, बहू बेटियां घर में रहती है, तो घर में ज्यादा समय नहीं बिताते, तो मजबूरन ये पार्क में आके बैठ जाते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, समय बिताते हैं। लेकिन बताते हैं कि पुलिस वाले इनको यहाँ बैठने नहीं देते। ये बात सच है? बिल्कुल जी सर। आप नशा करते हैं यहाँ बैठ के? नहीं सर, कोई नहीं तो सर। क्यों नहीं बैठने देते? भाई उनको कंप्लेन करता कोई हमारे यहाँ बैठने उठने की। अच्छा, तो बाकी का हिस्सा भी अभी कब्जाना बाकी रह गया क्या? अब ये देखो, इसका ही पता, इसका तो पता तो है। ये हिस्सा शायद भी आएगा। नहीं, इसमें तो आते जाते रहते हैं, लेडीज भी आती है सब आते हैं। हाँ? बहू बेटी रहती है, अच्छा, घर पे बहू बेटी रहती है, पार्क में इसलिए आके बैठ जाते हैं कि घर पे तो बहू देखा बेटी आपने क्या हालात है। एमसीडी के पार्क का ही 2 जगह बंटवारा है, ये बॉर्डर खींच दिया गया है और वो एक कमरा भी बना दिया गया है। मैं करीब जाऊंगा उस कमरे में, और आज वादा करता हूं मैं इस जनता के सामने, जिस दिन यहाँ कुछ निर्माण या कार्यवाही होगी हो रही होगी, तो मैं आऊंगा और लाइव टेलीकास्ट करूंगा, क्योंकि ये जनता का चैनल है, जनता के हित के लिए चैनल है, और इनकी आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। आज मैं वादा करता हूँ इस निर्माण को रुकवाने में इनका मैं साथ दूंगा। देखिए, एमसीडी का पार्क है, एमसीडी के पार्क में ताला बाहर तो समझ में आता है, लेकिन एमसीडी के अंदर ही पार्क में ये ताला लगा हुआ है, और यहाँ एक बॉर्डर सा खींच रखा है। उस तरफ के लोग इधर नहीं आते, इधर के लोग उधर नहीं जाते, इनके लिए पाबंदियां है। ऐसी पाबंदियां क्यों? कहीं ना कहीं एमसीडी के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, निगम पार्षद इन्वॉल्व हो गए, कहीं ना कहीं माहौल इस पार्क को लेकर विवादों में रहा है। वो विवाद क्या है, उस विवाद को जानने की स्थानीय लोगों से आइए कोशिश करते हैं कि एमसीडी के पार्क के अंदर ताला क्यों? यहाँ लिखा हुआ है सौंदर्यकरण का कार्य प्रगति पे। ऐसा कौन सा सौंदर्यकरण है कि जो ताला लगा के किया जा रहा है? मैं बता दूं कि पार्क का फ्रंट का हिस्सा मैंने आपको दिखाया, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पार्क का बैक का हिस्सा। देखिए, ये बात सच निकली, बिल्कुल सच साबित हो गई कि इस पार्क में ताला लगा हुआ है। इस पार्क के अंदर एक कमरा बना हुआ है, ये देखिए, ये जो मेरा हाथ आप देख रहे हैं, ये उस कमरे की दीवार है, इस कमरे की दीवार है, और लिखा जा रहा है कि इस पार्क का सौंदर्यकरण कार्य है। उसका सौंदर्यकरण क्यों नहीं हो रहा? इसमें कमरा बना हुआ है, कभी कभी वो आते, कभी खोलते हैं। और ये देखिए, एक कमरा वहां बन गया, और एक कमरा शायद यहाँ बनने की तैयारी है। एमसीडी का पार्क है, वार्ड नंबर 50 है, मंगोलपुरी विधानसभा है। एमसीडी के पार्क को लगता है कि आने वाले समय में कुछ लोग मिलकर, यहाँ के स्थानीय नेता हो सकते हैं उसमें है, या रसूख वाले लोग हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इस पार्क में कब्जा करने का कोई ना कोई उद्देश्य है। और आप देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क का नाम है। आगे हैंडलूम यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट है वो लगा रखा है, गेट के सामने गाड़ी करना तो मना है, लेकिन पार्क के अंदर कमरा बनाना शायद मना नहीं। ये है जमीनी स्तर की सच्चाई मंगोलपुरी जे ब्लॉक की। जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो हम आश्चर्यचकित हो गए कि एक ही पार्क में 2 हिस्से क्यों, यहाँ तक कि इस पार्क को बोल दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान। आपकी अपनी क्या राय है? अगर यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के विधायक, तो यहाँ के कुछ लोग सुन रहे हैं तो इस पर कार्यवाही करें। और आप देख सकते हैं बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की फोटो वहां लगी है, गाड़ी भी है, शायद यहाँ पार्षद है, पार्षद शायद गाड़ी में नहीं है, शीशे खुले हुए हैं। ये गाड़ी है, यूपी नंबर की गाड़ी है, गाड़ी गेट के सामने खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने साइड में लगा रखी, लेकिन वो पार्षद है तो कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई कानून नहीं है। तो आज की इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पार्क रहेंगे तो अच्छा स्वस्थ और अच्छा जीवन मिलेगा, आपके बच्चे वहां घूम सकेंगे, फिर सकेंगे, वरना इन पार्कों पे आने वाले समय में इन भूमाफिया कब्जा करके बैठ जाएंगे। अगर आपके आसपास भी कुछ लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए, जो माफिया बन के बैठे हुए, कब्जा करके बैठे हुए, पार्क हो चाहे वो डीडीए का लैंड हो या सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पर हमसे संपर्क करें। दिल्ली क्राइम मोर्चा बनेगा आपकी आवाज और पहुंचाएगा प्रशासन तक, जिनके कान शायद बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक अच्छा चढ़ावा आता है, लेकिन जब खबर चलती है तो उनके कान कई बार खुल भी जाते हैं। जिन प्रशासन के अधिकारियों के कान बंद है, उनकी कान खोलने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। हम वादा करते हैं कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। दिल्ली क्राइम मोर्चा।